सवाल ये कि दोनों देशों के बीच भारत किन मजबूरियों और विकल्पों के बीच खड़ा है और आगे उसका रास्ता कौन सी दिशा में जाता हुआ नजर आता है। भारत को किस ओर झुकना चाहिए, क्या दोनों से दोस्ती निभाई जा सकती है और इन सब के बीच नाटो को भारत की विदेश नीति से दिक्कत क्यों होने लगी है। क्या अमेरिका को भारत की ये दोस्ती रास नहीं आ रही और नाटो जैसे पश्चिमी सैन्य संगठन भारत पर किस तरह दबाव बना रहे हैं। यह सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आज की वैश्विक राजनीति में भारत सिर्फ एक दर्शक नहीं है बल्कि निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। जानेंगे इतिहास क्या कहता है, वर्तमान में क्या चल रहा है और भविष्य में कौन सी राह भारत को ले जा सकती है एक और बड़ी भूमिका की ओर। इनसाइड आउट में आज जानेंगे भारत और रूस के बीच कैसे संबंध रहे हैं, अब कैसे हैं और आगे की राह कैसी हो सकती है। भारत और रूस के बीच हाल के वर्षों में कौन कौन से समझौते हुए जो हमारे रिश्तों को और मजबूती प्रदान करते हैं। क्या भारत की रूस से बढ़ती नजदीकी पश्चिमी देशों को चुभ रही है, खासतौर पर अमेरिका को। क्या रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की तटस्थता ने रूस के साथ रिश्तों को गहरा कर दिया है। भारत और रूस से कौन कौन से रणनीतिक फायदे मिलते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, डिफेंस और टेक्नोलॉजी के मामले में आज के रिश्ते कितने मजबूत हैं। क्या अमेरिका भारत को चीन के मुकाबले एक संतुलन की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। नाटो के बहाने अमेरिका भारत को रूस से व्यापार बंद करने की धमकी दे रहा है। भारत नाटो का सदस्य नहीं है, फिर भारत से उम्मीद क्यों की जाती है। क्या नाटो की गतिविधियां भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के लिए खतरा बन सकती है। नाटो नाम का संगठन दुनिया में क्यों इतना चर्चा में है, इसका भारत से क्या लेना देना है, इस पर भी बात होगी। क्या भारत की ग्लोबल साउथ में बढ़ती भूमिका अमेरिका की चालों को चुनौती देती है। क्या अमेरिका भारत को सच्चा दोस्त मानता है या सिर्फ जरूरत के वक्त ही पास आता है। और क्या हमें रूस और अमेरिका दोनों से दोस्ती बनाए रखनी चाहिए या एक का साथ हमें चुनना होगा। इन तमाम सवालों का जवाब टटोलेंगे हम आज के इनसाइड आउट में। जानेंगे भारत, रूस और अमेरिका की इस दोस्ती में दिलचस्पी का क्या है पूरा इनसाइड आउट। सबसे पहले बात भारत रूस संबंध की। भारत और रूस के रिश्तों की जड़ें 1950 के दशक से जुड़ी हुई है, जब भारत ने पंचशील और गुट निरपेक्ष आंदोलन के जरिए पश्चिम और पूरब दोनों से दूरी बनाए रखने की नीति अपनाई। 1955 में जब जवाहरलाल नेहरू मॉस्को गए तो सोवियत संघ के सबसे बड़े नेता निकिता खुर्शचेव के साथ उनकी जबरदस्त दोस्ती की शुरुआत हुई। रूस ने अपनी टेक्नोलॉजी तभी से भारत को देना शुरू किया। भिलाई स्टील प्लांट से शुरू हुई ये शुरुआत भारत को आर्थिक तौर पर उठ खड़ा होने में जबरदस्त सहयोग करती दिखी। तब चीन के मुद्दे पर भी नेहरू और खुर्शचेव एक साथ आकर खड़े हुए। इसका कारण था चीनी नेता माओ तसे तुंग और खुर्शचेव के बीच तनातनी। 1962 की लड़ाई के बाद भारत को रूसी मदद मिलनी और तेज हो गई थी।